सारे भक्तों मिलकर बोलो ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि सृष्टि के गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी प्रकट करती हैं। इनमें से एक है शिव और पार्वती का मिलन, जो प्रेम, भक्ति, तपस्या और सृष्टि के संतुलन की अमर गाथा है। ये कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये शक्ति यानी ऊर्जा और चेतना यानी शिव के मिलन का प्रतीक है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश के चक्र को संचालित करता है। शिव और पार्वती का मिलन हिंदू दर्शन में एकता, संतुलन और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। ये कथा शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है और यह नवरात्रि, शिवरात्रि जैसे पर्वों में भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस निबंध में हम शिव और पार्वती के मिलन की कथा को उनके प्रारंभिक संबंध, सती के आत्मदाह, पार्वती की तपस्या, उनके विवाह और इसके दार्शनिक व सांस्कृतिक महत्व के साथ विस्तार से देखेंगे। शिव और पार्वती का मिलन समझने के लिए हमें पहले सती के साथ शिव के प्रारंभिक संबंध को समझना होगा। सती, जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, शिव की प्रथम पत्नी थी। दक्ष, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन उनकी पुत्री सती का मन राजसी वैभव में नहीं बल्कि कैलाश के तपस्वी भगवान शिव में रम गया था। शिव, जो योगी, सन्यासी और स्मशानवासी थे, सामान्य राजसी परंपराओं से परे थे। उनके गण, भूत, प्रेत और योगी उनके विचित्र स्वरूप को और भी रहस्यमयी बनाते थे। सती की शिव के प्रति भक्ति अटल थी। उनकी तपस्या और प्रेम ने शिव का हृदय जीत लिया और दोनों का विवाह हुआ। यह विवाह शक्ति और चेतना का प्रथम संगम था, जो सृष्टि के लिए आवश्यक था। लेकिन दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। वे शिव को अपने दामाद के रूप में नीचा देखते थे, क्योंकि शिव का जीवन उनके राजसी आदर्शों से मेल नहीं खाता था। यह अस्वीकृति एक दुखद घटना का कारण बनी, जिसने शिव और सती के प्रेम को एक नया मोड़ दिया। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, ऋषि और राजा महाराजा आमंत्रित थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह शिव के प्रति उनका अपमानजनक व्यवहार था। सती को जब इस यज्ञ की सूचना मिली तो वे अपने पिता के घर जाना चाहती थी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना अपमान का कारण बन सकता है, लेकिन सती की जिद और पारिवारिक स्नेह ने उन्हें यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया। यज्ञ स्थल पर सती का स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने न केवल उनकी उपेक्षा की, बल्कि शिव का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शिव को श्मशानवासी, कपालिक और असभ्य जैसे शब्दों से संबोधित किया। सती के लिए यह अपमान असहनीय था। शिव उनके लिए केवल पति नहीं, बल्कि सृष्टि के सर्वोच्च देवता और उनकी भक्ति का केंद्र थे। दक्ष का यह व्यवहार सती के आत्मसम्मान पर प्रहार था। क्रोध और दुख से व्याकुल सती ने यज्ञ की अग्नि में अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह आत्मदाह उनकी भक्ति, प्रेम और आत्मसम्मान का प्रतीक था। सती का यह बलिदान यज्ञ स्थल पर हाहाकार मचा गया और सृष्टि में एक शून्य उत्पन्न कर दिया। सती के आत्मदाह की सूचना ने शिव को शोक और क्रोध में डुबो दिया। वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। कुछ कथाओं के अनुसार शिव ने दक्ष का वध भी किया, हालांकि बाद में उन्हें जीवन दान मिला। शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपनी गोद में उठाया और दुख में तांडव नृत्य शुरू किया। यह तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। शिव का यह नृत्य उनके शोक के साथ साथ सृष्टि के चक्र, सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक था। देवताओं ने इस संकट को देखकर भगवान विष्णु से हस्तक्षेप की प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया ताकि शिव का तांडव रुक सके। सती के शरीर के अंग और आभूषण जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कुल 51 शक्ति पीठ जैसे कामाख्या असम, वैष्णो देवी जम्मू और कालिका मंदिर पश्चिम बंगाल आज भी शक्ति की उपस्थिति और तांत्रिक साधना के केंद्र हैं। सती का आत्मदाह एक दुखद घटना थी, लेकिन इसने शक्ति की सर्वव्यापकता को स्थापित किया। सती ने आत्मदाह से पहले वचन दिया था कि वे पुनर्जन्म लेकर शिव से पुनर्मिलन करेंगी। उनकी यह इच्छा तब पूरी हुई जब वे हिमवान, हिमालय के देवता
और उनकी पत्नी मेनका की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती सती की आत्मा का अवतार थी, लेकिन उनका स्वरूप सती से भिन्न था। जहां सती में उग्रता और स्वतंत्रता का भाव प्रमुख था, वहीं पार्वती का स्वरूप प्रेममयी, ग्रस्त और करुणामयी था। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थीं। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे शिव की अर्धांगिनी बने। लेकिन सती के वियोग के बाद शिव ध्यान और तप में लीन थे और विवाह के प्रति उदासीन हो गए थे। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने जंगल में वर्षों तक उपवास, ध्यान और कठिन साधना की, जिसमें सर्दी, गर्मी और बारिश को सहन किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता और ऋषि भी प्रभावित हुए। उधर देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से खतरा था, जिसे केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही मार सकता था। इसलिए उन्होंने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ शिव पर अपने प्रेम बाण चलाए। इससे शिव का ध्यान टूटा और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। ये घटना शिव की तपस्या की शक्ति और उनके क्रोध को दर्शाती है। हालांकि ये घटना पार्वती की तपस्या की ओर और शिव ने पार्वती की भक्ति का परीक्षण करने के लिए साधु के वेश में उनके सामने प्रकट होकर कहा कि शिव एक योगी हैं जो सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं और उन्हें पति के रूप में चुनना उचित नहीं। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने कहा कि उनका प्रेम और भक्ति केवल शिव के लिए है, चाहे उनका स्वरूप कैसा भी हो। पार्वती की यह दृढ़ता और भक्ति ने शिव का हृदय जीत लिया। पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। हिमवान ने विवाह की तैयारियां शुरू की। ये विवाह एक भव्य और डिवाइन समारोह था, जिसमें सभी देवता, ऋषि और गण शामिल हुए। शिव की बारात में उनके गण, भूत, प्रेत और योगी शामिल थे, जिससे हिमवान और उनके परिवार में कुछ समय के लिए आश्चर्य हुआ। लेकिन ये विचित्र बारात शिव के स्वरूप का प्रतीक थी, जो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों का संगम थी। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने इस विवाह को संपन्न कराया। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक व्यक्तिगत मिलन नहीं था, बल्कि ये शक्ति और चेतना का पुनर्मिलन था, जो सृष्टि के लिए आवश्यक था। इस मिलन से कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। शिव और पार्वती का मिलन एक ऐसी कथा है जो प्रेम, भक्ति और सृष्टि के संतुलन को दर्शाती है। सती के आत्मदाह से लेकर पार्वती की तपस्या और उनके विवाह तक ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ये मिलन न केवल एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी है, बल्कि सृष्टि के गहन दार्शनिक सिद्धांतों, शक्ति और चेतना के संगम का प्रतीक है। शिव और पार्वती का ये पवित्र मिलन हिंदू धर्म के हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें आत्मसम्मान, दृढ़ता और आध्यात्मिक एकता का महत्व सिखाता है।